नमस्कार मित्रों, दुनिया की बातों में एक बार फिर से आपको अपना YouTube चैनल डिग फैक्ट्स में आप सबका स्वागत है। टाइटन सबमर्सिबल 18 जून 2023 को लापता हो गई थी। पानी के नीचे अभियान में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सहित 5 यात्री सवार थे। अन्य 4 यात्रियों में से प्रत्येक ने पनडुब्बी, जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है, उसमें प्रवेश करने के लिए $250,000 का भुगतान किया, यानी आज के डॉलर इंडियन करेंसी के हिसाब से 20,523,398 है। 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे के करीब से दृश्य दिखाने के लिए निकला था। सो चलिए थोड़ी सी बातें टाइटैनिक जहाज का भी कर लेते हैं। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में यात्रियों क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,000 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पावरोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 को टक्कर एक आइसबर्ग यानी बर्फ का टुकड़ा से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता, तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ था, तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह सफर ही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। इसी टाइटैनिक जहाज के मालवे को देखने गए 5 लोग ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी गोताखोर थे पॉल हेनरी नार्जियोलेट, पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। टाइटन सबमर्सिबल ने 2021 में अपना पहला गोता लगाया था, और ऐसा नहीं है कि उनका यह पहले यात्रा था। 2022 में अतिरिक्त अभियानों में टाइटन पनडुब्बी का सफल यात्रा किया गया था। 19 जून जहाज के लापता होने की सूचना मिलने के बाद ओशन गेट, जो टाइटन पनडुब्बी की कंपनी, उन्होंने घोषणा की कि वह 19 जून को जहाज और उसके यात्रियों को बरामद करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। तटरक्षक बल और अन्य रक्षा संगठन भी जहाज का पता लगाने के लिए बचाव अभियान शुरू किए। तटरक्षक बल के अनुसार टाइटन को आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका अर्थ है कि चालक दल के पास शाम 6 बजे तक लगभग 35 घंटे की सांस लेने योग्य हवा थी। खोजकर्ताओं को धीरे धीरे ऑक्सीजन आपूर्ति के बारे में चिंता होने लगी। इसी लापता पनडुब्बी को खोजने के लिए अमेरिकी तटरक्षकों और कनाडाई कोस्ट गार्ड ने दिन रात एक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जहां खोज अभियान चलाया जा रहा है, वहां कैनेडियन कोस्ट गार्ड वाहन को आधे घंटे के अंतराल से धमाके की कई आवाजें सुनाई दी थीं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस जगह घटना होने के संकेत मिले हैं, वहां सोनार बॉय को तैनात किया गया है। इसी ने सबसे पहले धमाकों का पता लगाया। शुरुआती धमाकों का पता चलने के 4 घंटे बाद अतिरिक्त आवाजें सुनी गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवाजों से एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही पनडुब्बी का पता लग जाएगा और जिंदा बचे लोगों को बचाया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह 4-5 हजार पौंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी इम्प्लोजन का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि यह विस्फोट मिलीसेकंड के भी 1 अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा था कि 5 यात्रियों के शव नहीं मिल पाएंगे।
बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5,600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। पनडुब्बी में किस जगह विस्फोट हुआ होगा, ये अभी पता नहीं चल सका है। इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री समर्सिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 बजे ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 को सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 को बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ही ऑक्सीजन थी। अथॉरिटीज ने लंबे खोज के बाद सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के जांचकर्ता को इसी टाइटैनिक जहाज के मालवे को देखने गए। पनडुब्बी के टुकड़ा पानी के भीतर लगभग 12,500 फीट की गहराई पर, जो समुद्र तल पर टाइटैनिक से करीब 1,600 फीट की दूरी पर मिला। लेकिन खोजकर्ताओं का मानना है इम्प्लोजन जब हुआ होगा तब मिली सेकेंड में सब खत्म हो गया होगा। इम्प्लोजन का मतलब एक्सप्लोजन नहीं है। एक्सप्लोजन धमाका को कहा जाता है और इम्प्लोजन का मतलब कोई चीज अंदर की और निचोड़ देना। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के साथ टाइटन सबमर्सिबल इतिहास के पन्ने में रह जाएगा। आज इतना ही और एक नए वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। दोस्तों, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो मिल सके। और जाते जाते कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगा और आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिर मैं एक नए वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।